हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की हमारी कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर बनी है जो अपने कातिल बेटे के लिए अपने ही लैब में 20 लड़कियां तैयार करके उसे दे देती है ताकि उसका पागल लाडला लड़का अपनी नीड्स पूरी कर सके। कहानी शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट के वीडियो आखिर तक देखा करें। मूवी के शुरू में एक टब के अंदर से एक लड़की एशली को बाहर निकालकर उसे साफ करके कपड़े पहनाए जाते हैं। कुछ वक्त बाद जब एशली को बेडरूम में होश आता है तो स्पेंसर उसको देख रहा होता है। एशली को कुछ भी याद नहीं कि वो कौन है, लेकिन उसके सवालों के जवाब देने के बजाय स्पेंसर उसको वाइन देता है और एआई सिस्टम के जरिए गाना प्ले करता है, ये सोचकर कि शायद एशली को कुछ याद आ जाए, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तो उसकी हालत को देखकर स्पेंसर उसको जमीन पर गिरा देता है और उसका सर जमीन पर मार के उसका गला दबाता हुआ उसको मार देता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को घर के बाहर एक टैंक में डाल देता है। जब उसकी माँ विक्टोरिया आती है तो उसको एशली की मौत पर बिल्कुल हैरत नहीं होती और वो स्पेंसर को एक नोटबुक देती है ताकि वो अपनी सोच लिख सके। स्पेंसर उससे वादा करता है कि वो बाद में जरूर लिखेगा और अपनी माँ को बताता है कि मरी हुई औरत बिल्कुल भी असली एशली जैसी नहीं थी। इसके बाद विक्टोरिया अपने घर में बनाई हुई अपनी लैब में जाके ये सोचती है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कहाँ गलती की है और उसके काम करते वक्त ही स्पेंसर वो नोटबुक दरवाजे के नीचे से उसको दे देता है। इस वक्त विक्टोरिया के पास स्पेंसर के बाप पार्कर की कॉल आती है, जिसके बाद वो दोनों मिलते हैं, जहां पार्कर उससे स्पेंसर के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में विक्टोरिया उसे बताती है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन स्पेंसर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। जब पार्कर उसे बोलता है कि स्पेंसर को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है तो वो फौरन बोलकर मना कर देती है कि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे दूर हो जाए और वो उसकी हिफाजत खुद करना चाहती है। पार्कर उसको बोलता है कि जनरल में ज्यादा मालूमात नहीं, इसलिए उसको जरूरत है कि वो स्पेंसर को कत्ल करते हुए देख ले। तो बिना स्पेंसर को पता लगे विक्टोरिया उसके कमरे में कैमरे लगा देती है और अपना काम शुरू कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टोरिया एक जेनेसिस्ट है जो अपने बेटे के लिए एकदम ओरिजिनल गर्लफ्रेंड बनाना चाहती है और एक बार फिर वो एक नई एशली बना चुकी है और उसको साफ करके कपड़े पहनाकर उसका मेकअप करने के बाद विक्टोरिया उसे अपने बेटे के कमरे में छोड़ देती है। स्पेंसर इस लड़की के उठने का इंतजार कर रहा होता है जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी एशली उठ जाती है। स्पेंसर फौरन उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन एशली को कुछ भी समझ नहीं आती, जिस पर स्पेंसर को मजीद गुस्सा आता है। तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसको जानती है, जिस पर एशली मना करती है। तो स्पेंसर फिर से चीख कर उसे सब याद करने को कहता है और म्यूजिक प्ले करता है। एशली डर कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेंसर उसको पकड़कर उसका गला दबा देता है और अब उसका सर फाड़कर उसको भी मार देता है। विक्टोरिया मायूसी से ये सब देख रही होती है। जब स्पेंसर इस लड़की को मार देता है तो कैमरा भी तोड़ देता है और उसकी बॉडी टैंक के पास ले जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां कुछ महीने पहले स्पेंसर वॉक कर रहा होता है कि एक आदमी एशली को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, जिसको देखकर स्पेंसर उसके पास जाता है और जैसे ही वो अपनी माँ का मैसेज पढ़ता है तो स्पेंसर एशली को लेकर अपने घर आने का बोलता है, क्योंकि उसका घर वहां से करीब होता है। एशली उसकी बात मान लेती है और ठंड से बचने के लिए स्पेंसर उसे अपना जैकेट दे देता है। यहाँ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ स्पेंसर विक्टोरिया को बताता है कि ये सब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो विक्टोरिया उससे कुछ वक्त मांगती है, क्योंकि ये उसकी अभी सिर्फ चौथी कोशिश होती है। अब शाम होती है। विक्टोरिया पार्कर को कॉल करती है और उसको ब्लेम करती है कि उसने मजबूर किया कि वो स्पेंसर को कत्ल करते हुए देख ले, लेकिन पार्कर उसे समझाता है कि उसे ये देखकर ये समझना पड़ेगा कि स्पेंसर को किस चीज की जरूरत है, जिससे हम आगे उसे किसी और को मारने से रोक सके। इसी बात के दौरान विक्टोरिया का फोन बजने लगता है, जो उसके ऑफिस से होता है, लेकिन विक्टोरिया तवज्जो नहीं देती और फैसला करती है कि वो नकली एशली के साथ और ज्यादा वक्त गुजारेगी ताकि उसे असल इंसान की तरह बना सके। पार्कर उससे पूछता है कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि विक्टोरिया तब से ऑफिस नहीं गई जब से ये सब शुरू हुआ है और उसके ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज उसके ना आने पर तवज्जो देंगे, लेकिन विक्टोरिया इस पर भी ध्यान नहीं देती। अगले दिन विक्टोरिया एक और नई एशली बना लेती है, लेकिन वो स्पेंसर को नहीं देती ताकि वो एशली के साथ ज्यादा वक्त गुजार सके, जिस पर स्पेंसर राजी हो जाता है और अपनी ड्राइव पर काम करना शुरू कर देता है। कुछ वक्त बाद जब स्पेंसर कमरे से निकलता है और देखता है कि विक्टोरिया और एशली कमरे में बात कर रही है, तभी विक्टोरिया उसको देखकर दरवाजा बंद कर देती है और स्पेंसर वहां से बाहर चला जाता है। अब जब वो बाहर चला जाता है तो बाहर उसे एक लड़की मिलती है जो उनका पड़ोसी मेरिसा होती है, पर स्पेंसर उसे यहाँ पहली बार देख रहा होता है। तो वो उसका सामान उठाने में उसकी मदद करता है और जल्द ही इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। और जब स्पेंसर वापस घर आता है तो वो मेरिसा की ड्राइंग बना लेता है और अब शाम को मेरिसा स्पेंसर के घर उसका शुक्रिया अदा करने जाती है। पर जैसे ही विक्टोरिया इस लड़की को वहां देखती है तो वो स्पेंसर पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो उसे बाहर के लोगों से मिलने से हमेशा मना करती है। यहाँ विक्टोरिया अपने हस्बैंड पार्कर को बताती है कि अब स्पेंसर एक नई लड़की मेरिसा की ड्राइंग बना रहा है और जो मॉडल लड़की एशली उसने बनाई है वो काफी हद तक असली एशली जैसा बर्ताव करने लग गई है।
अगले दिन स्पेंसर मेरिसा को प्लेट वापस करने चला जाता है और उसको अपनी बनाई हुई ड्राइंग देता है, जिसको देखकर मेरिसा बहुत मुतासिर होती है और उसको अपने लिए एक टैटू डिजाइन बनाने का बोलती है जो वो अपनी गर्दन पर बनाना चाहती है। स्पेंसर जब घर जाता है तो विक्टोरिया ये जानकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि वो फिर से मेरिसा से मिला है, तो वो उसे डांट कर आइंदा मेरिसा से मिलने से मना करती है और वो उसके साथ वादा करती है कि वो कल उसे एशली से मिलवाएगी। यहाँ कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब स्पेंसर एशली को अपने घर ले जाता है, जहाँ स्पेंसर उसे वाइन पेश करता है और एशली के पसंद का म्यूजिक चलाता है। जब एशली को पता चलता है कि स्पेंसर घर में अकेला है तो वो उसके कमरे में जाने को बोलती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ विक्टोरिया ने एशली को समझाती है कि स्पेंसर दूसरे लोगों से थोड़ा अलग है, तो वो उसको जानने के लिए उसकी पसंद नापसंद पूछे। उसके बाद वो उसको स्पेंसर के पास छोड़कर जाने का ड्रामा करके कमरे के बाहर उनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ स्पेंसर एशली की फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और दोनों साथ में वाइन पीने लगते हैं। तभी एशली स्पेंसर की ड्राइंग देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन जब वो अपने ही चेहरे के अजीब स्केच देखती है तो घबरा जाती है। तो स्पेंसर उससे स्केचबुक ले लेता है और उसके साथ डांस करते हुए सवालात करने लगता है। और जब स्पेंसर को अंदाजा होता है कि इस लड़की को कुछ भी याद नहीं, तो वो उसका गला दबाने लगता है। विक्टोरिया ये सब सुन रही होती है। स्पेंसर उसकी माँ के बनाए गए एक और क्लोन को मारकर उसे बॉडी टैंक में डालकर विक्टोरिया को बताता है कि ये सब नकली है और उसे बस असली एशली चाहिए जिसे वो प्यार करता है। शाम को विक्टोरिया ये सब मामला पार्कर को बताती है और फैसला करती है कि वो ये काम जारी रखेगी, इस उम्मीद से कि एक दिन स्पेंसर वापस नॉर्मल हो जाएगा। अगले दिन स्पेंसर टैंक को देखता हुआ इस नई क्लोन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां मेरिसा आकर उससे बातें करने लगती है कि अचानक स्पेंसर की नजर जमीन पर मौजूद नकली एशली के बालों पर पड़ती है, तो वो उनको अपने जूतों से छुपा लेता है। मेरिसा उसे अपने साथ एक आर्ट गैलरी जाने का बोलती है, जिसके साथ ही स्पेंसर फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ एशली उसके पेंटिंग्स देखकर उनकी तारीफ कर रही होती है। फिर वो स्पेंसर के साथ डांस करके स्पेंसर को अपनी तरफ माइल करने लगती है और जब स्पेंसर उसके करीब जाने लगता है तो वो पीछे हट जाती है और स्पेंसर को रोक देती है, जिस पर स्पेंसर गुस्से में आ जाता है और उसको जबरदस्ती पकड़ने लग जाता है। तो एशली वहां से भागने लगती है, लेकिन स्पेंसर उसको पकड़कर घसीटने लगता है, जिसकी वजह से एशली जमीन को नोचते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर स्पेंसर उसका गला दबाकर उसका सर जमीन पर मारकर उसको जान से मार देता है। जहाँ विक्टोरिया एक और एशली का क्लोन बना लेती है और स्पेंसर को उससे दूर रहने को बोलती है ताकि वो उस क्लोन को असली एशली जैसा बना सके। यहाँ विक्टोरिया उसे बताती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे इनके साथ रहना पड़ेगा जब तक उसे अपने घर के बारे में सब कुछ याद ना आ जाए। और फिर विक्टोरिया एशली को स्पेंसर के बचपन की एक वीडियो दिखाती है, जब स्पेंसर के पास 2 डॉग्स होते हैं जिनमें से एक मर जाता है। विक्टोरिया एशली को इस डॉग का कब्र दिखाती है, जिस पर एशली अफसरदा होकर विक्टोरिया को गले लगाती है। स्पेंसर खिड़की से देख रहा होता है और इसी वक्त हम वापस फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां इस रात विक्टोरिया जब घर आती है और एशली की बॉडी देखती है तो वो स्पेंसर को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि उसको लगा था कि वो शायद ठीक होने लगा। ये जानते हुए भी कि अपने डॉग को उसने खुद मारा था, तब स्पेंसर उससे वादा करता है कि एशली को किसी ने नहीं देखा, जिस पर विक्टोरिया एशली की बॉडी अपने लैब में ले जाकर खत्म कर देती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां आर्ट एग्जीबिशन वाले दिन स्पेंसर मेरिसा को बताता है कि उसका पहली दफा है कि वो इस तरह बाहर आकर कोई एग्जीबिशन देख रहा है, क्योंकि वो स्कूल के जमाने से ही अपने घर के अंदर रहता है और इस सब की वजह एक हादसा है, जहां स्पेंसर अपने दोस्तों के साथ माउंटेन पर खेल रहा होता है कि गलती से उसके हाथों से कोई पहाड़ से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे कभी बाहर नहीं जाने देती। मेरिसा सोचती है कि स्पेंसर की एक गलती की वजह से उसकी माँ ने जो भी उसके साथ किया वो गलत है। और अब मेरिसा स्पेंसर को एक पिक्चर दिखाती है जो कि स्पेंसर ने ही मेरिसा को गिफ्ट किया होता है। अचानक अपनी पेंटिंग देखकर स्पेंसर को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि मेरिसा ने उससे बिना परमिशन लिए उसकी पेंटिंग यहाँ रख दिया होता है। लेकिन मेरिसा उसको समझाती है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो उसके काम को पसंद करती है। उसी वक्त विक्टोरिया को एहसास हुआ कि स्पेंसर घर पर नहीं है और वो अपना फोन भी घर पर छोड़ गया है। शाम को मेरिसा स्पेंसर को वापस घर ले आती है तो विक्टोरिया उस पर गुस्से से चीखती है और बोलती है कि सिर्फ वही उसका ख्याल रख सकती है, इसलिए उसे दूसरे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। जिस पर स्पेंसर अपनी माँ को समझाता है कि मेरिसा उसे एक अलग एहसास करवाती है। उनकी ये बातें एशली सुन लेती है और परेशान होकर अपने रूम वापस चली जाती है, जहां उसे जमीन पर घसीटे जाने और गला दबाने की याद आती है। जब वो सुबह उठकर बाहर जाती है तो विक्टोरिया उसके पास आती है। एशली विक्टोरिया को अपने ख्वाब के बारे में बताती है, जहां विक्टोरिया उसे यकीन दिलाती है कि स्पेंसर एक शर्मीला लड़का है और वो वही इंसान है जिसने तुम्हें ढूंढा था। उसके बाद विक्टोरिया ये सब पार्कर को बताती है और परेशान होती है कि एशली को पता नहीं क्या याद आ गया। कुछ वक्त बाद एशली चुपचाप स्पेंसर के कमरे में चली जाती है और कारपेट चटाकर जमीन पर नाखून के निशान देख लेती है जो उसने ख्वाब में देखे होते हैं।
इसके बाद वो स्पेंसर की ड्राइंग चेक करती है और वो उसके बुक में जब अपनी शक्ल देखती है तो उसका बुक उठाकर अपने साथ कमरे में ले जाती है। जब वो अपने कमरे में स्केच बुक देख रही होती है तभी वहाँ दरवाजे पर विक्टोरिया आ जाती है, तो एशली स्केच बुक छुपा लेती है। कुछ देर बाद स्पेंसर विक्टोरिया को बताता है कि वो ये सब नहीं कर सकती, वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है और दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन विक्टोरिया उसकी बात सुनकर मना कर देती है और वो उसको बोलती है कि वो बचपन से ही बहुत ही गुस्सीला इंसान है। लेकिन अगले दिन मेरिसा, जो कि उनके घर में झांक रही होती है, विक्टोरिया और एशली को गार्डन में बैठा देखकर जल्दी से उनकी तस्वीर खींच लेती है। पर तभी फोन बजने लगता है जिसकी आवाज विक्टोरिया सुन लेती है, लेकिन जब तक वो देखने जाती है मेरिसा वहां से जा चुकी होती है। विक्टोरिया को अपने ऑफिस से फोन आता है जहां उसके काम पे ना आने की वजह से सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं, जिसकी वजह से विक्टोरिया के पास कोई और रास्ता नहीं रहता और उसे एक मीटिंग पर जाना पड़ता है। यहाँ स्पेंसर को मालूम होता है कि उसके स्केचबुक गायब है, पर विक्टोरिया उसे बताती है कि वो एशली को उसके कमरे में बंद करके मीटिंग पर जा रही है। यहाँ मेरिसा एशली के बारे में इंटरनेट पर सर्च करके चौंक जाती है। जब उसे मालूम होता है कि वो एक क्रिमिनल है तो वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्पेंसर को मैसेज करती है, लेकिन स्पेंसर का फोन विक्टोरिया से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो मैसेज विक्टोरिया के पास भी चला जाता है, जिसको पढ़कर वो बहुत परेशान हो जाती है और अपनी मीटिंग को छोड़कर घर आने का फैसला करती है। कुछ देर बाद एशली आखिरकार फिर से उसकी स्केचबुक देखने लगती है और वो देखती है कि किस तरह हर पेज पर उसकी तस्वीर और खराब होती जा रही है, तो वो गुस्से में स्केचबुक फेंक देती है। यहाँ मेरिसा चुपचाप उनके घर में घुस जाती है क्योंकि स्पेंसर उसे जवाब नहीं दे रहा होता। तो वो सोचती है कि एशली, जो कि एक क्रिमिनल है, ना जाने स्पेंसर के साथ क्या कर रही होगी, लेकिन स्पेंसर उसे अपने घर में देखकर पागल होकर उस पर हमला करता है। मेरिसा अपनी जान बचाने के लिए शराब की बोतल लेकर स्पेंसर के सर पर मारकर वहां से भागने की कोशिश में पुलिस को कॉल करती है और यहाँ एशली को अपने कमरे में एक हथौड़ा मिल जाता है, जिसकी मदद से वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाती है, जहां वो देखती है कि स्पेंसर मेरिसा को फर्श पर पटक कर एक कांच के टुकड़े से उसे मार देता है। उसी वक्त बाहर किसी गाड़ी की आवाज होती है, जिसे सुनकर एशली जल्दी से लैब में घुस जाती है, जहां वो सारी चीजें देखती है जो खुद उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए होते हैं। एशली ये देखकर बहुत मायूस हो जाती है कि किस तरह इसका क्लोन बनाया गया है। इसी दौरान विक्टोरिया भी वहां पहुंच जाती है और मेरिसा की बॉडी देखकर स्पेंसर को थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरिसा ने मरने से पहले पुलिस को कॉल मिलाई थी। तो वो स्पेंसर को एशली के साथ भाग जाने को कहती है। जब स्पेंसर मेरिसा की बॉडी टैंक की तरफ ले जाता है तब विक्टोरिया अपने लैब में जाती है, जहां एशली अपने हाथ में हथौड़े से उसको धमकाती है और उससे अपने सवालों के जवाब मांगने लगती है, जहां विक्टोरिया उसे बताती है कि स्पेंसर ने उसको बचाया था, लेकिन एशली उसकी बात का यकीन नहीं करती क्योंकि उसे याद आता है कि स्पेंसर ने उसको मारा, जिसकी वजह से वो विक्टोरिया पर अटैक करती है और कंप्यूटर को हथौड़े से तोड़ देती है। जब स्पेंसर ये आवाज सुनता है तो फौरन नीचे अपनी माँ के पास दौड़ता है, पर उसके आने से पहले ही एशली विक्टोरिया को हथौड़ा मारती है और जब स्पेंसर उसके पास आने लगता है तो एशली उसको भी हथौड़ा मार के वहां से बाहर भाग जाती है और एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है, जहां वो स्पेंसर का इंतजार करती है कि वो कब बाहर आए। जैसे ही स्पेंसर बाहर आता है वो पीछे से उस पर हमला करती है और उसको मार देती है। तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और ये देखकर फौरन एशली को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में विक्टोरिया जब स्पेंसर को मरा हुआ देखती है तो वो बहुत रोती है और फिर वो अपनी वर्चुअल रियलिटी डिवाइस तोड़कर अपने बेटे स्पेंसर का क्लोन बनाने लग जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।